वहाँ का एक्सपोर्ट करने की भी बात करते हैं, लेकिन आज सिल्क सिटी भी मौन मरघट में बदल गया है। न कोई रिवाइवल का प्लान है, न राहत है। 95% बुनकर परिवार आज कर्ज और गरीबी में डूबे हैं। सरकार ने स्किल इंडिया का नारा दिया, पर न ताना न बाना, अब तागा खरीदने के भी पैसे नहीं रहे। उद्योग नहीं, प्लान उद्योग। भाजपा नेता और केंद्र के गृह मंत्री स्वयं कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं ये बात, लैंड लॉक्ड स्टेट की बात करते हैं, लेकिन अपने चहेते उद्योगपति को 1 रुपए सालाना में 1000 एकड़ जमीन दे देते हैं। पहिया कारखाना आप सभी जानते हैं, सारण में जो लगा लालू जी के हुकूमत में, लालू जी के रेल मंत्री रहते हुए। डीजल लोकोमोटिव कारखाना मढ़ौरा में हुआ जब मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार थी। एनटीपीसी बरह सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना अंचल में लगा। नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट औरंगाबाद, सुधा कोऑपरेटिव डेयरी उद्योग। फिर दरभंगा में जो अशोक पेपर मिल उस समय स्थापित हुआ, उससे आशा जगी थी, अब वो आशा विनाश में तब्दील हो गया। 1958 में किसानों के वायदे के साथ शुरू हुई अशोक पेपर मिल आज 400 एकड़ की वीरान जमीन में तब्दील हो चुकी है। जब कभी आप उधर जाते होंगे, देखते होंगे, अब उधर ही एम्स खोलने की बात हो रही। मजदूरों का पसीना सूख गया, मशीनों पर जंग लग गया और सरकार के दावों पर धूल जम गई। चीनी मिले मैं हर बार उठाता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक जो बिहार पूरे देश में 27% चीनी नेशनल किटी में देने का काम करता था, वो आज नीतीश जी के हुकूमत में, मोदी जी के हुकूमत में 2% से भी नीचे चला गया। और 1-2 पश्चिमी चंपारण की मिलों को छोड़ दिया जाए तो प्रायः सभी चीनी मिलें बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में जो लगी थी सब वीरान पड़ी हैं। अशोक पेपर मिल की तरह वो भी सब मशीनरी और ये वहां से ढुलवा लिया गया और वो सब खत्म हो गई। जूट मिलें जो स्थापित थी और जूट मिलों से जाना जाता था बिहार, कम से कम वो 4-5 जिला, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। एक मंत्री जी थे, जब फुटर लगा के पिछली बार महेश्वर हजारी जी की मैं बात कर रहा हूँ कि 2020 के बाद उसको हुटर बजाकर मिल खोलने का चुनावी नाटक किया गया। आज भी करोड़ रुपए बिहार सरकार पर बकाया है, कच्चा माल लाने तक के पैसे नहीं है और उसके बाद फिर हुटर नहीं बची। भागलपुर सिल्क का हम सभी जानते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जब कभी जाते हैं तो भागलपुर के सिल्क की बात करते हैं और सिल्क को वहाँ का एक्सपोर्ट करने की भी बात करते हैं, लेकिन आज सिल्क सिटी भी मौन मरघट में बदल गया है। न कोई रिवाइवल का प्लान है, न राहत है। 95% बुनकर परिवार आज कर्ज और गरीबी में डूबे हैं। सरकार ने स्किल इंडिया का नारा दिया, पर न ताना न बाना, अब तागा खरीदने के भी पैसे नहीं रहे। उद्योग नहीं, प्लान उद्योग। भाजपा नेता और केंद्र के गृह मंत्री स्वयं कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं ये बात, लैंड लॉक्ड स्टेट की बात करते हैं, लेकिन अपने चहेते उद्योगपति को 1 रुपए सालाना में 1000 एकड़ जमीन दे देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद कहते हैं बड़ा उद्योग तो समुद्र के किनारे लगता है, बिहार में नहीं लग सकता। मगर बिहार में एक उद्योग जरूर फला फूला, पलायन का उद्योग। और आज 3 करोड़ से अधिक लोग रोजगार की तलाश में राज्य छोड़ चुके हैं। युवाओं के हाथों में रोजगार की जगह लाठीचार्ज और परीक्षा
घोटाले हैं। कांग्रेस का कुछ सवाल है जो हम यहाँ उठाना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि जब कांग्रेस सरकार ने बिना समुद्र के बिहार में बरौनी, बोकारो, हटिया और सिंदरी जैसे भारी उद्योग स्थापित कर दिखाया, तो आज नीतीश कुमार और अमित शाह क्यों कहते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते? दूसरा सवाल है, क्या यह सच नहीं है कि भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार में औद्योगिक आत्मा को नष्ट कर पलायन उद्योग स्थापित किया है? क्या यह भी सच नहीं है कि जिन मिलों ने किसानों, मजदूरों और युवाओं के सपनों को सींचा था, आज वही मिलें भाजपा जेडीयू की लूट और लापरवाही की बलि चढ़ चुकी है? औद्योगिक विकास का सच। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013-14 में परिचालन बड़े कारखानों की संख्या 3132 थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 2782 रह गई। अर्थात पिछले 9 वर्षों में कम से कम 350 बड़ी औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी। विडंबना यह है कि देश की कुल परिचालन औद्योगिक इकाइयों का बिहार में हिस्सा मात्र 1.3%। इसके अलावा स्वयं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में पंजीकृत एसएमएसई इकाइयों में 49,342 इकाइयां बंद हो चुकी, जिनके बंद होने से 3 लाख बड़ी बिहार में जन्म लेने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मोदी सरकार का जवाब है कि माता सीता के बिहार की धरती सीतामढ़ी पर जन्म लेने के कुछ साक्ष्य नहीं, मतलब उन्होंने अस्वीकार किया। मेरा ये कहना है कि ये जवाब भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से आया था। ये बिहार की सिर्फ धार्मिक भावनाएं नहीं आहत कर रहा है, बल्कि बिहार के गौरव, मिथिला की अस्मिता और देश की आध्यात्मिक परंपरा का भी सीधा साधा अपमान है। और देखिए भारत सरकार इसको लिंक कैसे कर रही है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही वहां मंदिर का, भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो भारत सरकार ने बुलाया किसको था? नेपाल से शिष्टमंडल आया था रस्म निभाने के लिए मंदिर पे सीता मैया के से जोड़ा था। दोनों मैं जोड़ दे रहा हूं, आप याद कर ले, रिकलेक्ट कर ले। मैं साफ कर दूं, कांग्रेस की सरकार ने जिस पे ये झूठे आरोप लगाते रहे, 2011 में धार्मिक विरासत को सहेजने और पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 1 जुलाई 2011 को आईएलएफएस आईडीसी एलटी लिमिटेड के राष्ट्रीय स्तर का सलाहकार नियुक्त किया था और 2013 तक रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसे केंद्र की कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया। रामायण सर्किट में विशेष रूप से बिहार के 2 स्थल शामिल किए थे कांग्रेस सरकार में, और दोनों भगवान राम और माता सीता से जुड़े। एक तो सीतामढ़ी पुनौरा धाम, दूसरा जानकी मंदिर, हुलूसकर, अहिल्या स्थान, ये सब अपनी जगह हैं। और उसमें हमने धार्मिक विरासत को देश से जोड़ा था। पर बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या किया? इन्होंने जो प्रसाद योजना शुरू की है, उसमें 1 पैसा भी सीतामढ़ी और इन दोनों के लिए आवंटित, 1 पैसा भी। और सबसे बड़ी बात है, ये स्वदेश दर्शन योजना 2014 में हुई, उसमें भी नहीं। तो ये सीता मैया का सीधा सीधा अपमान है, बिहार का अपमान है।
और इतिहास को झुटलाना। हम मानते हैं कि माता सीता की जन्मस्थली बिहार में है, यही है। और चूंकि वो नहीं मानते मोदी जी, उनकी सरकार कहती है 12 अप्रैल 17 राज्यसभा में स्वयं ये कहकर कि बिहार की आस्था और अस्मिता का अपमान किया है कि सीता मैया के जन्म का बिहार से कोई रिश्ता नहीं। और आज सीता मैया के गए जरूर कुछ न कुछ फेंकेंगे, आदत से मजबूर है। तो मैं डेट वाइज, टाइम वाइज और खुद मैं अपना उपस्थित रहा हूं। प्रभात झा का सवाल है, मैं बैठा था सभा में, जब उन्होंने कहा था तो मैंने बहुत शोर मचाया था, इसलिए मुझे याद है। तो मैं अपने आप को इससे जोड़ते हुए और खास तौर से जिस तरह नेपाल से भारत सरकार ने बुलाया था, वहां का प्रतिनिधिमंडल जो सीता मैया के स्थान से, तो मैं कहूंगा ये बिहार की धरती का अपमान है। आज मोदी जी सीतामढ़ी जा रहे हैं, वहां स्पष्ट करें, मेरा सवाल है स्पष्ट करें और माफी मांगे बिहार की जनता से जो उनकी सरकार ने राज्यसभा में अपमान किया है। अब मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी नई रेल योजना की मांग बहुत दिनों से रही, घोषणा भी हुई, पर काम कुछ नहीं। तो मैं पहला सवाल तो ये जोड़ता हूं भाई अखिलेश जी से, और दूसरा हमसे क्यों? आपने जो कहा है उसी को हाँ, बढ़ा रहा, हाँ, आगे बढ़ा रहा हूं जोड़ते हुए। दूसरा, एक मंत्री जी हैं बिहार से, आप सबके प्रिय